औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीनल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी नई वीडियो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक नए सिलसिला का भी आगाज़ हो रहा है, जिसका उन्वान है, जिसका मौजू है कलाम शिफ़ा। इस सिलसिले में, इस मुनफ़रद रूहानी सिलसिले में इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ कुरानी आयात, कुरानी सूरतों के फ़ज़ाइल, उनकी ख़ुसूसियात, उनके बारे में आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की रिवायात और इसी तरह मुख्तलिफ़ अज़कार और वज़ाइफ जो आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम से साबित शुदा और तस्दीक शुदा हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी और क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत है। बिलाशुबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नज़ूल का मकसद, और ये जनाब ख़ातिमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात में से एक मौज़ा है ये कलाम जो है, और ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए राहबरी और रहनुमाई का काम करता रहेगा। हमने अपनी मुख्तलिफ़ वीडियो में, हमारी एक स्पेशल वीडियो ही इस मौजू पे है, अज़मत और फ़ज़ीलत कुरान मजीद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नज़र में। उस वीडियो में हमने सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नज़दीक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है, और किस कदर हमें नाजुल बलागा हो, सहीफ़ा कामला हो, या मुख्तलिफ़ जो मोतबर हमें मुस्नद रवायात मिलती हैं, उसमें किस कदर हमें कुरान मजीद से जोड़ा है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने, किस कदर हमें मतलब तरबियत हमारी की है कि मोमिन के गोश्त और खून में कुरान शामिल हो जाना चाहिए। मोमिन के अमाल और किरदार में, गुफ्तगू में, खामोशी में, हर चीज़ में कुरान नज़र आना चाहिए, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमने इस रहबर और हादी से भी, इस खामोश इमाम से, जैसे आइमा के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कुरान है, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चलती फिरती तस्वीर, अमली तस्वीर है। इसी तरह जब वो बोलते कुरान हैं तो ये खामोश इमाम है। तो बदकिस्मती से जिस तरह हमने बोलते हुए कुरानों से, यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जो इस्तिफ़ादा किया, जो मुस्तफ़ीद हुए और जो होते हैं, यानी अक्सरियत जो हमारी है, बहुत कलील तादाद है जो बाउनवान हिदायत आपके घराने से मुंसलिक है और आइम्मा तहार को बतौर हादी अपना ज़िंदगी में शामिल करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और बतौर बाउनवान हिदायत जो है आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम से मदद और रहनुमाई चाहते हैं। इसी तरह इस खामोश इमाम, इस खामोश रहबर यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से भी बदकिस्मती से जो हमने इस्तिफ़ादा किया अक्सरियत ने, वो इसी तरह है जिस तरह हमने चलते फिरते कुरान, चलती फिरती कुरान की अमली तस्वीर यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से आज देखिए क्या इस्तिफ़ादा हमने किया। मतलब कि आज आप देखिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इस फ़ानी और मादी दुनिया की नेमतों के हसूल के अलावा हिदायत के उन्वान से हम कितना का इस्तिफ़ादा करते हैं। ज़ियारात हों, मन्नतें मुरादें हों, कुछ भी हो, कभी हमने अपनी मन्नतों मुरादों में मतलब कि बाउनवान वसीला और शफ़ात से हट के जो लोग डायरेक्ट भी पुकारने के कायल हैं, क्या कुरान पे हाथ रख के बताएं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि कितनी परसेंटेज है उन लोगों की कि जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या बाकी आइम्मा तहार से जनाब हिदायत मांगने के लिए पुकारते हैं उनको। अली अलैहिस्सलाम की दरवेशी मांगने के लिए अली को पुकारा जाता है। अली अलैहिस्सलाम की सख्त हालात में और सख्त भूखो प्यास को झेलते हुए इस्लाम पर अमल करने की जो अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उस उन्वान से पुकारा जाता है। जी, चंद रसूमात के लिए हमने पुकारना है, चंद मन्नतें, दुनियावी मन्नतें, बीवी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, औलाद चाहिए, फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ मौज़ा पढ़ लूँगा, मैं ज़ियारतों पर हो आऊँगा। ये रस्मी चीज़ों में हमने जनाब वो हिदायत का जो एक चैप्टर था, एक रोशन बाब था, वो कहीं दूर रह गया। आज अगर ऐलान हो जाए कि आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से उस तरह का इंतज़ाम हो जाए कि कोई ख़बर आ जाए, कोई सहीफ़ा आ जाए कि जनाब ये जो मादी चीज़ें हैं जनाब ये नहीं मिलने, हिदायत मिलनी है, इस्लाम मिलना है, इस्लाम पर अमल करने के तरीके मिलने हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये मलंगियत और सूफ़ियत और कितनी हम में वो जो है मवालियत रह जाती है। यही हाल हमने बदकिस्मती से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ किया।
यानी कुरान से भी इस्तिफ़ादा किया तो बानवान हिदायत बिल्कुल कुछ % लोग होंगे, कुछ नसीब होंगे कि जो इससे हिदायत लेते हैं। वरना बेटी की शादी है, पूरी ज़िंदगी हमने अपनी औलाद, अपनी बच्चियों को कुरान से, कुरानी तरबियत से दूर रखा और रुखसती के वक़्त कुरान के नीचे से गुजार के हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। दूसरा इस्तिफ़ादा किया कि जनाब जो मरहूम हो गए हैं, जो सारी ज़िंदगी कुरान से दूर रहे, उनकी मैयत पे कुरान पढ़ दिया, उनकी कब्र के सराने कुरान पढ़ दिया और जनाब कुलों पे और दसवें पे और चलीसवों पे हमने जनाब कुरान ख़वानी करा दी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। कुरान से इस्तिफ़ादा क्या किया कि जनाब मुख्तलिफ़ पीर बाबों ने जो है वो तावीज़ उसके लिख के दे दिए जी, और कुछ ज़िक्र अज़कार बता दिए, बस वो इस्तिफ़ादा हमने किया। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हो या हादियान मासूमीन हो, जनाब इनका जो प्रायोरिटी पे जो पहला मकसद है वो हमारी हिदायत है। अगर हमने हिदायत नहीं ली तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिया। गो कि हमारी ये सीरीज़ जो है ये ख़ुद इस चीज़ की गवाह है, शाहिद है कि जनाब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हिदायत के अलावा जो एक और पैकेज मोमिनीन के लिए है वो सूरह मुबारका इसरा की आयत नंबर 82 में ख़ुद अल्लाह ताला ने बता दिया कि मोमिनीन के लिए शिफा भी है, रहमत भी है और ज़ालिमीन के लिए मतलब इस खसारे में इजाफे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये अलग एक पैकेज है मोमिनीन के लिए। लेकिन जो मेन पैकेज है, आप किसी नेटवर्क का कनेक्शन लेंगे तो आपको पैकेजेस मिलेंगे ना। यानी उनका मेन क्या है कि पहले आप उनके नेटवर्क में आएँ, अपना जो सिम है आप उनके नेटवर्क की लें, उनके नेटवर्क पर आएँ, फिर आप पैकेजेस से मुस्तफ़ीद हों। ये नहीं हो सकता कि जनाब मैं कहूँ मैंने आपकी सिम भी नहीं लेनी, जिस नेटवर्क में हूँ इसी नेटवर्क में रहते हुए मुझे अपने पैकेजेस दें, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। कुरान के नेटवर्क पर आएँ, यानी नेटवर्क से मुराद के पहले कुरान को हिदायत के लिए पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की हम कोशिश करें। ये अलग अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत का जो पैकेज है ये दिया है, बिस्मिल्लाह, इसमें किसी को इनकार नहीं और इसी वजह से तो हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान नातक हो या कुरान सामत हो, हमारी जो क्या कहना चाहिए कि मतलब परस्त हमारी जो नेचर है उसने इन दोनों हादियों से जो इस्तिफ़ादा किया वो मादी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं किया। तो अब हम चलते हैं जी बग़ैर मज़ीद वक्त ज़ाया किए सूरह मुबारक अल-हम्द के फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस सूरह मुबारक की अज़मत और फजीलत जो है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नज़र में क्या है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और वीडियो के आखिरी लम्हात में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार से मंसूब जनाब इस सूरह मुबारक का एक ज़बरदस्त वजीफ़ा जिसका मैं ख़ुद आमिल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेअल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस वजीफ़ा से या इस सूरह मुबारक से मतलब इसी ने मुझे अल्लाह ताला ने इसी के वसीला से उन दिनों उस बीमारी में से निकाला। वो इंशाल्लाह आखिरी लम्हात में आपकी खिदमत में बयान करते हैं जी। सूरह मुबारक अल-हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा, जिसको फातिहातुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसकी कुल आयात 7 हैं। सबसे पहली सूरह है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी पहली आयत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि इसमें आज़म यकीनन उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा में मौजूद है। ये तफसीर याशी और सवाबुल अमाल में ये रवायत नकल हुई है। सरकार ख़त्मी मरतबत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ का फरमान मुबारक है कि जो मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ेगा इसे इतना अजर दिया जाएगा कि गोया इसने 2/3 कुरान पढ़ लिया और इसे इतना सवाब दिया जाएगा कि गोया इसने हर मोमिन मर्द और औरत का सदका उतार दिया। एक और तरीक़ से रवायत में है कि जैसे इसने पूरा कुरान पढ़ लिया। जनाब इब्न अबी काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इन्होंने फरमाया कि मैंने सूरह फातिहा सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ज़ाते पाक की कसम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात, अंजील, ज़बूर हत्ता कि ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस जैसी अजीम सूरत कोई और नाज़िल नहीं फरमाई। सुबहान अल्लाह। ये उम्मुल किताब है, यही सबे मसानी है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान तकसीम है। इसके ज़रिए बंदा जो तलब करता है उसको ज़रूर मिलता है। मोहम्मद इब्न मसूद अल-अय्याश की किताब में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए जाबर, क्या मैं तुम्हें अफजल तरीन सूरह की तालीम दूँ जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। जनाब जाबर ने कहा कि मेरे माँ बाप आप सरकार पर कुर्बान,
ज़रूर सिखाएं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा की तालीम दी। फिर फरमाया कि क्या तुझे इसके बारे में भी कुछ बता दूं? इन्होंने फरमाया कि जी हाँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप मुझे ज़रूर बताइए। फरमाया कि ये सूरह हमद सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है और मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा मौजूद है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और मोमिनीन, ये इस रवायत जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी और ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की सुनी, इस पे अकीदा के साथ यकीन महकम रखते हुए कोई भी मोमिन और मोमिना कभी भी आज़मा सकता है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि मेरी अपनी आज़मूदा है ये चीज़, वो आगे चल के इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, जिसे सूरह मुबारका हमद शिफा नहीं दे सकती, इसे दुनिया की कोई चीज़ भी शिफा नहीं दे सकती। एक और रवायत में फरमाया कि किसी मुर्दा के करीब 70 या इससे ज़्यादा मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो और मुर्दा उठकर बैठ जाए तो ताज्जुब ना करना, ये सूरह मुबारका की तासीर है, असर है, यानी समझाने के लिए कि मुर्दों में भी जान डाल देती है ये सूरह। अल्लाह ताला इसके ज़रिए अगर मुर्दा को भी ज़िंदा करना चाहे तो इसकी तासीर और असर इतना है कि जनाब कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर मुर्दे के सराने पढ़ो, कसरत से पढ़ो तो ये उठ खड़ा हो। ये हमें इसकी तासीर और असर समझाने के लिए इमाम ने इरशाद फरमाया। जनाब सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रवायत है कि सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सब मसानी सूरह फातिहा और कुरान मजीद अता फरमाया। खुदावंद ताला ने सूरह फातिहा के ज़रिए इनफरादी तौर पर मुझे ममनून एहसान किया है और सूरह फातिहा को कुरान के मुकाबिल करार दिया है, यानी पूरा कुरान एक तरफ, सूरह मुबारका फातिहा एक तरफ। ये कौन फरमा रहा है? जिन पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ, हमारे आका सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सूरह फातिहा और कुरान यानी सूरह फातिहा के मुकाबिल कुरान का जिक्र हो रहा है कि पूरा कुरान एक तरफ, सूरह मुबारका फातिहा एक तरफ। सूरह फातिहा अर्श के ख़ज़ानों में से अफजल तरीन ख़ज़ाना है जिससे मुझे नवाजा गया। ये सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। अल्लाह ताला ने सूरह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस किया और इसी के ज़रिए शर्फ बख्शा और किसी नबी को सवाए जनाब सलमान के इसमें शरीक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सूरत से इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सूरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता की थी। क्या तुम नहीं देखते कि बल्कीस से हकायत की गई जब इसने कहा कि मेरी तरफ एक लायक एहतराम ख़त डाला गया, वो ख़त सलमान की तरफ से है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। ख़बरदार, जिसने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत से मोहब्बत करते हुए इनका इताअत गुज़ार होकर और इनके ज़ाहिर व बातर पर ईमान रखते हुए ये सूरह पढ़ा, इसे इस सूरह के हर हरफ के बदले ऐसी नेकी अता फरमाई जाएगी जो दुनिया के इक़साम मालो खैर से अफजल तरीन होगी। जी, ये आपने सुन लिया कि आपका इताअत गुज़ार होते हुए, ये नहीं कि सिर्फ जैसे मैंने फरमाया कि कुरान वाले बैत से बस हमने अपने मतलब की चीज़ें लेनी, हमें शफा किधर से होगी, हमें जनाब बैंक बैलेंस कैसे मिल जाएगा, अच्छी बीवी कैसे मिल जाएगी, अच्छी नौकरी कैसे मिल जाएगी। नहीं, इताअत गुज़ार होते हुए ये मोमिनीन के लिए पैकेज हैं। कुरान में भी रहमत और शिफा है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीला भी अल्लाह अपनी रहमत और शिफाओं का नज़ूल करता है। लेकिन ये पैकेज किन के लिए है, प्रायोरिटी किन के लिए है? वैसे तो उसकी हर खास व आम पर रहमत है, लेकिन कुरान वाले बैत में जो शिफा और रहमत है वो इताअत गुज़ारों पर जल्दी वो होती है। और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का पैकेज है जो मोमिनीन के लिए है। लेकिन जो मेन मकसद है हिदायत, अगर हम हिदायत से दूर हैं, हिदायत के नेटवर्क से दूर हैं, तो फिर जैसे मैंने आपको मिसाल देकर समझाया कि आप एक कंपनी के नेटवर्क पर ही नहीं हैं और आप उनको जनाब हेल्पलाइन पे कॉलें कर करके कहें कि जनाब मुझे पैकेज दें, तो वो आपको कहेंगे बंदा खुदा पहले हमारा सिम ख़रीदो, हमारे नेटवर्क पे आओ, फिर बात करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हमद पढ़ने वालों को आसमान से नाज़ल होने वाली आज तमाम आयात की तादाद के बराबर अल्लाह ताला सवाब फरमाएगा। ये अमाली शेख सदूक से रवायात आपकी खिदमत में पेश की गई। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जिसको सूरह फातिहा तंदुरुस्त ना कर सके, इसको कोई चीज़ फिर तंदुरुस्त नहीं कर सकती।
बाज़ रवायात में है कि अगर सूरह फातिहा दर्द के मुकाम पर 70 मरतबा पढ़ी जाए तो दर्द बिल ज़रूर ख़त्म होगा। बाज़ रवायात के मुताबिक अगर बुखार शदीद हो, किसी कोई भी चीज़ उस बुखार को तोड़ने में कारगर साबित ना हो रही हो, तो मरीज़ के माथे पर तस्बीह रख कर हर दाने में सूरह फातिहा पढ़ी जाए। तस्बीह ख़त्म होने से पहले पहले मरीज़ का बुखार टूटना शुरू हो जाएगा, तस्बीह मुकम्मल होने से पहले पहले। सुभान अल्लाह जी। अच्छा जी, इसी तरह एक और रवायत में आप ही से यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ही मनकूल है कि पानी पर 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर मरीज़ पर छिड़का जाए और पिलाया जाए तो यकीनन उसको शिफा नसीब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह अल-हम्द को 7 बार पढ़ने से हर मर्ज़ से शिफा मिलती है। मकारिमुल अखलाक के सफ़ा 300 में यह रवायत दर्ज है। बारकैफ सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ये कह देना इस सूरत की फ़जीलत और अहमियत को उजागर कर देता है, जो अभी पीछे रवायत आपको सुनाई गई कि अगर किसी मुर्दे पर 70 बार पढ़कर दम की जाए या उसके सुराने पढ़ा जाए इसको कसरत से और उसकी रूह पलट आए तो ताज्जुब ना करना, इतनी तासीर और असर की मालिक है ये सूरह मुबारक जी। अच्छा जी, अल्लामा अली अकबर नहावंदी ने अपनी किताब खज़ीनतुल जवाहर में जामे अल नूरैन से नकल फरमाया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के किसी साहबी का एक हाथ एक जंग में कट गया। वो हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपने इसका कटा हुआ हाथ मंगवाया और अपने मुकाम पर यानी हाथ जहाँ से कटा था उस मुकाम पर रख कर आहिस्ता से कुछ पड़ा और फूंक दिया। इसका हाथ कुछ ही लम्हों में ठीक हो गया और वो खुश होकर चला गया। दूसरे दिन जनाब अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में वही सहाबी हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे दस्त बुरीदा पर आपने क्या पढ़ा था? तो आपने फरमाया कि बंदा खुदा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा था और अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के वसीले से तेरे हाथ को ठीक कर दिया, यानी तुझे शिफा दी जी। अब ये देखें, ये अब यहाँ पे भी वलायत तकवीनी के वो घुस आते हैं। अब ये रवायत ख़ुद बता रही कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि मैंने सूरह फातिहा मुबारक पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसमें शिफा दे दी। और यही है, आइमा दुआ करते हैं, नीयत करते हैं, अल्लाह ताला उनके इरादे को भी जो है वो रद्द नहीं करता। यानी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ना भी कहें, इरादा कर लें, सोच लें, अल्लाह से दिल में दुआ कर लें। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में काबा शरीफ को किबला बनाने की जो वो है कि हम आपका यानी मफ़हूम आयत का मफ़हूम है कि हम आपका बार बार हबीब आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं जनाब। और अल्लाह ताला ने फिर काबा शरीफ को किबला बनाकर आपकी वो आरज़ू वो मुराद पूरी की। तो इसमें अमीरुल मोमिनीन का ये कहना कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और अल्लाह ताला ने सूरत के ज़रिए सूरह मुबारक के तवस्सल से तुझे शिफा दी। अच्छा, आपने फरमाया कि मैंने तेरे कटे हुए बाजू पर सूरह फातिहा पढ़ा था, अल्लाह ताला ने तुझे उसके सदके वसीला से शिफा दे दी। इस शख्स ने ताज्जुब से पूछा कि अच्छा, आपने सूरह फातिहा पढ़ा था? यानी बड़ी उसने ना बेजारगी से पूछा कि भाई मैं तो आया था कि वही मलंगी माहौल में आया होगा वो। यानी रवायत के अल्फाज से ज़ाहिर हो रहा है कि भाई मौला कहेंगे कि जनाब मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, बस मैंने कहा कि जुड़ जा तो वो जुड़ गया, ये वो। जब उसने सुना कि मौला फरमा रहे कि मैंने सूरह मुबारक फातिहा पढ़ी तो उसने कहा अच्छा, आपने सूरह फातिहा पढ़ी? बस इतना ही कहना था कि इसका हाथ इसी मुकाम से जुदा होकर गिर गया और मरते दम तक फिर वो दस्त बुरीदा ही रहा। अल्लामा मौसूफ़ ने एक और वाक़या मुहद्दिस नूरी की किताब दारुल इस्लाम से नकल फरमाया है कि सैयद मोहम्मद मूसफ़ी नजफ़ी ज़िक्र करते हैं कि बचपन में मैं बड़ा कंद ज़ेन था, कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी, लेकिन नवाफिल और ताक़ीबात का दिलदादा था। एक दिन मिसबाहुल कफ़ अमी का मुताला कर रहा था। इसमें एक हदीस से पाक नज़र से गुज़री जिसका मज़मून ये था कि जनाब मैयत पर भी अगर सूरह फातिहा 70 बार या 40 बार पढ़ी जाए तो इसके ज़िंदा हो जाने पर ताज्जुब नहीं। तो मैंने ताज्जुब किया कि लोगों को क्या हो गया है कि इस हदीस के होते हुए अपने मुर्दों को दफन कर देते हैं जी, और सूरह फातिहा पढ़कर ज़िंदा नहीं कर लेते। चुनाचा एक मक्खी को पकड़कर मैंने हौज़ में डुबो दिया और असर तक इसे डुबोए रखा। जब यकीन हो गया कि ये मर गई है, इसे ज़िंदा करने की नीयत से सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। इस पर दम करता गया, यानी मासूमियत का आलम है, बचपने का आलम है जी। मतलब कि उस जिस तरह बचपने में बंदा एक यकीन, बच्चे भी बाज़ दफ़ा कि अल्लाह ताला पे यकीन है कि जब उनको बताया जाता है कि जो भी मांगोगे अल्लाह देगा, तो वो इस पर बड़ा गैर मुतज़लज़िल यकीन रखते हैं। कम सिनी में, लड़कपन में इस तरह के वाक़यात अक्सर आते हैं। तो इसी तरह ये फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना कि भाई मुर्दों को ज़िंदा कर देती तो फिर हम दफनाते क्यों हैं, मैंने तजर्बे के लिए एक मक्खी को मारा जनाब, मक्खी को मार के तो मैंने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। अभी मैं 30 मरतबा पढ़ा था तो मैंने देखा कि मक्खी ने अपने पाँव को हरकत दे दी और परों को मस किया और
फिर भी पढ़ता गया और 40 मरतबा मुकम्मल ना हुई थी कि मक्खी परवाज़ कर गई। अल्लामा नहाबंदी फरमाते हैं कि सूरह फातिहा को कुरान मजीद की बाकी तमाम सूरतों के साथ अजमाल और तफसील की निस्बत हासिल है, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो कुछ तफसील के साथ मज़कूर है वो सूरह फातिहा में अजमालन मज़कूर है, यानी उसका खुलासा आपको सूरह फातिहा में मिल जाएगा। पूरा ये चार्टर है बंदगी का, अबूदियत का। आप देखें कि अल्लाह ताला, यानी सूरह शुरू होती है सबसे पहले इस इकरार से कि तमाम जहानों का पालने वाला, उनको रोज़ी रोटी देने वाला, उनको कायम रखने वाला सिर्फ़ एक खुदा है। फिर आता है कि वह रहमान भी है और रहीम भी है, यानी रहमान, उसका रहम आम लोगों पर भी है, और रहीम भी है कि अपने इताअत गुज़ार बंदों के लिए उसकी रहमत का कुछ और भी एक जदीद अपग्रेड वर्ज़न उसकी रहमत का है जो उसके ख़ास बंदों के लिए है जी। इसी तरह क़यामत का ज़िक्र है और क़यामत के कायम होने का और क़यामत के दिन का मालिक होने का अल्लाह ताला का वो है। इसी तरह फिर आगे जो मेन अकीदा, मेन स्ट्रीम अकीदा जो हमारा है कि तुझसे ही मांगेंगे और तेरी ही इबादत करेंगे जी। तो ये पूरा एक चार्टर है। तो वो अलामा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम सूरतों के साथ, सूरतों में जो तफसील के साथ चीज़ें ज़िक्र की वो इसमें अजमालन ज़िक्र की। गोया ये सूरह कुरानी मज़ामीन की फ़हरिस्त है, इसलिए इब्तिदा में अल-फातिहा के नाम से याद किया गया है इसको। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये कुछ मुख्तसर सूरह मुबारक अल-हम्द के फ़ज़ाइल या ख़वास जो हैं उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी भी कम है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 2011, 10 और 11 में जब डेंगू नया नया आया था, उसका दूसरा दौर था गालबन, तो मुझे बड़ा सवैर किस्म का डेंगू का अटैक हो गया। यानी इतना वो ख़तरनाक अटैक था, मुझे, मेरी ज़ोजा को, मेरी वालदा को, आगे पीछे यानी हमें ये हुआ। मेरा नंबर दूसरा लगा, पहले वालदा का, फिर मेरा, और फिर मेरे बाद मेरी ज़ोजा का। जब मुझे हुआ तो बड़ा सवैर ख़तरनाक किस्म का हुआ। यानी उस अटैक में ये हुआ कि मैं 3-4 फुट से आगे मुझे कुछ नज़र आना, मेरी आंखें ब्लर होती गईं और सफ़ेद हो गईं। और इसी तरह मुझे डेंगू के दिनों में वॉमिटिंग, यानी उल्टी जिसको बोलते हैं, मतली उल्टी कह आना, ये चीज़ शुरू हो गई। अब डेंगू से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा याब किया, कमज़ोरी और नकाहत उसकी ख़त्म ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो भी कुछ बेहतर हो गए मामलात, आँखों का जो वो मसला था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी मतली कह उल्टी ना रुके। मैं पानी का एक घूंट भी पीता था तो मैं 2 दफ़ा जाके कह करके आता था, खाना खाना तो दूर की बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर सोर्स इस्तेमाल किया, फैमिली डॉक्टर, नया डॉक्टर, किसी ने कोई बता दिया उधर चले गए, किसी हकीम के पास चले गए। मेरी उल्टी, मेरी वॉमिट ना रुक सकी, मेरी कह ना रुक सकी। इसी दौरान मुझे मुतनब्बे किया गया कि मैं सूरह अल-हम्द से क्यों तवस्सुल नहीं करता। अब वो मुतनब्बे किसने किया, कैसे किया, वो आप छोड़ दें। वो एक फिर वो बात आ जाती है कि अपना खुदनुमाई करने वाली बात आ जाती है। बस इतना काफ़ी है कि मुझे मुतनब्बे तवज्जो दिलवाई गई कि मैं सूरह मुबारक अल-हम्द से तवस्सुल क्यों नहीं करता। और क्यों नहीं, जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मरीज़ ख़ुद अपने मुँह गिरेबान में मुँह डालकर सुबह बिस्तर से उतरने से पहले इसकी तिलावत करे और अपने ऊपर फूंके तो शिफा होगी। तो फिर क्या तुझे बंदा खुदा इमाम के अल्फाज पर यकीन नहीं, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर यकीन नहीं कि अगर इससे शिफा नहीं मिलनी तो किसी चीज़ से शिफा नहीं मिलनी। अच्छी तेरी पढ़ाई है भी, अच्छा तेरा इल्म है। तो मुझे बड़ी शर्मसारी भी हुई और मैंने जनाब उस दिन से तहिया किया कि मैंने सूरह मुबारक अल-हम्द जो है उसका पानी जो है दम करके, यानी पढ़ के उस पर फूंक के निहार मुँह पीना है। और कुछ मेरे पास तबरुकुन सजदागाह खालिस, जो खाके शफा खालिस थी, जो तुरबत हुसैन अलैहिस्सलाम की मट्टी थी, वो मौजूद थी। तो मैंने सूरह मुबारक फातिहा 6-7 दफ़ा पढ़ के थोड़ी सी वो डाल के वो मैंने पीना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल 3 से 4 माह मुझे क्या, मेरी कोई डॉक्टर नहीं रोक सका, कोई दवाई नहीं रोक सकी। और ये अमल मैंने 21 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि मुझे बदतरीज ग्रेजुअली जो है फ़ाका होना शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के अंदर अंदर इस सूरह मुबारक के सदक़े से, वसीला से और खाके शिफा के उससे और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीला से अल्लाह पाक ने मुझे शिफा से नवाजा। मेरी वोमट का, मेरा वो कह का, इवन कि ये हाल हो गया था, डॉक्टर कहते थे कि भाई हमारे अब बस से बाहर है, तुझे वहम हो गया, यानी तू सोचता है कि मुझे उल्टी कह आ रही है, तुझे आ जाती है, वरना तेरे अंदर मसला कोई नहीं। फिर एक डॉक्टर ने कहा भाई आखिरी हाल ये है कि एक टेस्ट होता है जिसमें कैमरा मैदे में उतारा जाता है और बड़ा तकलीफ़ दे अमल है वो, लेकिन उसकी पेचीदगी भी हो सकती है। तो खैर मैंने कहा जी मैं इस तरफ तो कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे ये रुके ना रुके, मैं वो कैमरे वाला टेस्ट तो कभी नहीं कराऊंगा।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया इस सूरह मुबारक के सदक़े से, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़े से, अहले बैत तहार के सदक़े से इसी सूरह मुबारक को दम करके पीना जनाब, और उसमें थोड़ी खाके शफ़ा मैं डाल लेता था और मुझे अल्लाह ताला ने शफ़ा से नवाजा। तो ये इस सूरह मुबारक के सिर्फ़ कहने या पढ़ने की बात नहीं है, कोई भी मोमिन मोमिना इसको ख़ुद तजर्बा करके यकीन और अकीदा के साथ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे जानशीनों ने फरमाया कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, जिससे को इससे शिफा नहीं मिलनी, इसको किसी चीज़ से शिफा नहीं मिलनी, आप आज़मा कर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।